आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रेन ट्रेसी। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वह सही काम करने में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्द सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी है और वह है आत्म अनुशासन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसा होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वह सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल न होने पाने के 2 दुश्मन होते हैं। पहला यह है कि वह आलसी होते हैं, दूसरा यह है कि वह तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हैं तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूं, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टामाटोल करते हैं, जैसे हम समडे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम समडे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी बन जाती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एक्सक्यूजेस कहते हैं। मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वह उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा होता है, उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा तो लगता है, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। ये लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम होती है। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके हैं। नो एक्सक्यूज, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल हो जाता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसान बना देती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनाने की। जिस तरह आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड को कॉम्बिनेशन को इनिशियल गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड में बदल जाता है। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन स्किल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया। नो एक्सक्यूजेस, बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडिया हैं, आपके क्या गोल्स हैं। अपने आप को एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। आप जिस पर ध्यान दोगे आप वही बन जाओगे। नो एक्सक्यूजेस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े, उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। आप जो चाहें वह पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप उन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। किसी और को ब्लेम करना बंद करें। अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। अपने नेगेटिव इमोशंस को पीछे छोड़ें, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहें मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस को साथ नहीं रख सकते, इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। फिर सब कुछ मुमकिन होता है। आप जितनी जल्दी जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल और एक्सपीरियंस करोगे। नो एक्सक्यूजेस, हैव गोल्स। आपके गोल्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है।
फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है, वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सको आप उतना स्पेसिफिक सोचो, आप उसे एक पेपर में लिखो, आप उस गोल्स को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक नहीं होने चाहिए, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होते हैं। आप हर चीज की लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर चीज उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना है। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो, बिना टाइम वेस्ट करे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल्स के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा, फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स फॉर 12 मंथ्स। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियली, फैमिली और फिटनेस। अब 3 में से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सेलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको और गोल्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसके ऊपर लिखिए। यह गोल आपका पर्पस बनता है। आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की जरूरत होती है अपने सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए। अब यह करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। आप अपना गोल लिखिए और उसके सामने भी डालिए। अब यह सवाल बन जाता है अपने गोल को कैसे करें। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत में 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सेलेक्ट कीजिए, उस पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। नो एक्सक्यूज, ग्रो ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्हें अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही उस पर भी काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, हर चीज को सीखना होगा। आप जो चाहो वह सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओगे। अपनी इनकम का 3% अपने आप में इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट्स बनाओ। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए 7 साल या 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एवरेज इनकम कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यूअस सीखते रहना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1/10 into 1% से हर रोज बढ़ाओगे तो आप 1 महीने में 2% बेहतर बनोगे। साल में 26% तो वहीं 10 साल में 1000% बेहतर बन जाओगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1/10 से 1% बढ़ाना है। नो एक्सक्यूज, हैव करेज। हिम्मत रखो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर पर काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकता है। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वहीं अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं यह कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत रखो। डर का सामना करने के लिए अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो। फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल करो, जिससे अपनी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर यह चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वह सिचुएशन इंप्रूव हो। डर का एंटीडोट होता है अपने गोल्स की तरह चलना। नो एक्सक्यूज, परसिस्टेंट। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करता रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा है, आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हो, कितना इंप्रूव करते हो उससे फर्क पड़ता है। नो एक्सक्यूज वर्क। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें जिंदगी में हासिल होता है वह हम उन कामों से हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो, छोटे बड़े सारे कामों को। अब उस लिस्ट में एक हिस्से में
लिखिए और उसको सेलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है, फिर उसे सर्कल करो, फिर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को सेलेक्ट करो, फिर तीसरे इंपॉर्टेंट काम को पहचानो। खुद को अनुशासित करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इन 3 कामों को करने का, जो कि गलत काम पर मेहनत करने से आपका करियर बिगड़ सकता है। नो एक्सक्यूज, बी अ लीडर। लीडर के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की, वह यही सोच सबके साथ शेयर करता है ताकि उस सोच को हासिल करने के लिए सब प्रयास कर सके। आप लीडर बन सकते हैं जब आप रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है वह दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उसके अकेले में बात करता है। वह किसी भी चीज को फॉर गारंटेड नहीं लेता, वह बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही प्रॉब्लम को सोल्व करना है। नो एक्सक्यूजेस, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हो आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर टेम्पररी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वह उदास होते हैं, क्योंकि वह खुशी को खरीदने से इक्वेट करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसों के लिए वापस श्रिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसा दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में ये नहीं कर पाते हो तो 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% को हर महीने जीवन यापन में यूज कीजिए। धीरे धीरे हम हर महीने सेविंग को 1% से बढ़ाएंगे, इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये थी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेस बुक बाय ब्रेन ट्रेसी। कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।